एक बार की बात है, पहाड़ों और नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह होशियार, प्रतिभाशाली और सपनों से भरा हुआ था, लेकिन एक बात में वह हमेशा पीछे रह जाता था। वह कभी समय की कदर नहीं करता था। आरव को हमेशा काम टालने की आदत थी। वह अपना होमवर्क, अपने काम और यहाँ तक कि दोस्तों और परिवार से किए गए वादे भी टाल देता था। वह सोचता था कि चीजें करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय होता है, कल करेंगे, वह कंधे उचकाकर कह देता। एक सुबह आरव के दादाजी, जो कि एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे, उन्होंने उसे पेड़ के नीचे पत्थरों से खेलते हुए देखा, जबकि उसे परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी। दादाजी मुस्कुराते हुए उसके पास आए और बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आरव उत्सुक होकर बैठ गया और दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक अमीर राजा था जिसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था। एक भव्य महल, विशाल भूमि और अनगिनत खजाने। लेकिन इतनी धन दौलत होने के बावजूद वह खुश नहीं था। उसे हर समय बेचैनी रहती, जैसे कुछ बहुमूल्य चीज हर दिन उसके हाथ से फिसल रही हो। एक दिन एक बुद्धिमान सन्यासी उसके राज्य में आया। राजा ने अपनी चिंता उनसे साझा की और सन्यासी ने उन्हें एक रहस्य में सुनहरी घड़ी दी। वह बोले, यह जीवन की घड़ी है। हर टिक टिक तुम्हारे जीवन के हर पल का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। राजा ने घड़ी को अपने महल के मुख्य कक्ष में रखा और हर दिन उसे देखता रहता। हर टिक टिक उसे याद दिलाती कि हर पल मूल्यवान है। उसने जल्दी उठना शुरू किया, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना शुरू किया और बिना देर किए निर्णय लिए। जल्द ही उसने एक नई खुशी को महसूस किया। वह खुशी थी एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन। दादाजी ने कहानी खत्म की। आरव की आंखों में झांकते हुए उन्होंने उससे पूछा, क्या तुमने इस कहानी से कुछ सीखा मेरे बच्चे? आरव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो राजा को तो सिर्फ घड़ी देखने से ही खुश हो गया। दादाजी हंस पड़े। नहीं आरव, वह खुश इसलिए हुआ क्योंकि उसने समय की कदर करना सीख लिया। उसने अपने समय का समझदारी से उपयोग किया, उसे बर्बाद नहीं किया। बेटा, समय एक नदी की तरह है। यह हमेशा आगे बहती रहती है और कभी लौटती नहीं है। एक बार जो पल चला गया वह हमेशा के लिए खो जाता है। आरव गहराई से सोचने लगा। उसे वह सब मौके याद आने लगे जो उसने अपने आलस्य की वजह से खो दिए थे। वह एक स्कूल प्रतियोगिता की तैयारी नहीं कर सका था और पुरस्कार जीतने का मौका गंवा बैठा था। वह अपनी माँ की मदद करना भूल गया और उन्हें निराश किया था। उस रात आरव ने अपनी पढ़ाई की मेज पर बैठकर अपनी किताबें खोली। पहली बार उसने ध्यान और दृढ़ता से काम किया और अपना सारा होमवर्क समय पर खत्म कर लिया। उसे गर्व और संतोष का अनुभव हुआ। दिन हफ्तों में बदले और आरव की आदतें बदल गई। वह जल्दी उठने लगा, अपने कामों को प्राथमिकता देने लगा और अपने वादों को निभाने लगा। उसने अपने प्रयासों के परिणामों का आनंद लेना शुरू किया। बेहतर अंक, खुशहाल रिश्ते और खेलने और रचनात्मकता के लिए अधिक समय उसे मिलने लगा। एक दिन मैं दादाजी के पास खुशी से भरा हुआ चेहरा लेकर गया। दादाजी, मुझे अब समझ में आ गया, समय सबसे अनमोल उपहार है। अगर हम उसकी इज्जत करें तो वह हमें सब कुछ वापस देता है। दादाजी ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ मेरे बच्चे, कभी मत भूलना, समय की कीमत सोने और चांदी से भी बढ़कर है। यह जीवन की नींव है। आरव अपने दोस्तों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने अपनी कहानी उनसे साझा की और उन्हें समय की कदर करना और उसका सही उपयोग करना सिखाया। पूरे गांव ने उसमें बदलाव देखा और वह एक सफल, खुशहाल और बुद्धिमान युवक बन गया। दोस्तों, समय हमारे पास सबसे मूल्यवान साधन है। यह किसी का इंतजार नहीं करता। इसका समझदारी से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हर पल जिसका उपयोग सही से किया गया हो, आपको आपके सपनों के करीब ले जा सकता है।